बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्रिंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से सब दोस्तों को खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज से इंशाल्लाह हम लोग एमएस वर्ड की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि मैं अपने चैनल पर कोई इस तरह की कोई वीडियोस दूं कि जो आपके लिए बेनिफिट हो। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कि काफ़ी सारे टेक चैनल्स आ चुके हैं, ऑनलाइन अर्निंग के टिप्स बताने वाले काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, और इसी तरह इसी चीज़ टेक के रिलेटेड बहुत से जो लोग हैं वो वीडियोस बना के डेली बेस पे अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को कोई चीज़ सिखाने वाला, कोई स्किल देने वाला, कोई अच्छी चीज़ बताने वाला कोई है। तो इसीलिए मैं आज से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एमएस वर्ड की ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके बाद इंशाल्लाह हम एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस भी हम इसके बाद सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ये बेसिकली पूरा सीसीए का कोर्स होगा जो आप लोग करते हैं। आज 3 मंथ्स का या 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स करते हैं। इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में मैं आप लोगों को वो पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। काफ़ी लेंथी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, पर दिन में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दिया करूंगा, यानी कि एक दिन में 2 कर दिया करूंगा वीडियोस। लेकिन आप लोगों को किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि आप लोग कहें कि यार इतनी लंबी वीडियो किस तरह देखें। आप वीडियोस शॉर्ट्स इंशाल्लाह होंगी कोर्स की, और इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा ये कोर्स सीखने का, और मुझे भी आएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ हमारा इंट्रो था, और थोड़ा सा हम एमएस वर्ड का इंटरफेस देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना लेट करते हुए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा प्रिंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप इसको इधर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now I done grew up around some people living their life in bottles. Claim that he had the golden flask, back dope every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड 2013 को ओपन कर लिया है। तो मैं ये न्यू वर्जन में इसलिए बता रहा हूँ कि ओल्ड वर्जन कई लोगों को चलाने आते हैं। इसमें काफ़ी सारी न्यू अपडेट हैं, उन्होंने नई सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो इसलिए मैं आपको ये 2013 पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम इसका कुछ भी हम इस पर टूल बार पे नहीं काम करेंगे। पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं, हम इसको कहना क्या है, जो इसके अंदर इंटरफेस है, इनको कौन सी बार क्या क्या कहलाती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास जो चीज़ आती है इसकी, वो आती है टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या चीज़ है, ये देखिए, जहाँ आपको डॉक्यूमेंट 1 और आगे डैश वर्ल्ड नज़र आ रहा है, और ये वर्ल्ड के आइकन्स नज़र आ रहे हैं, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार कंटेन्स द प्रोग्राम हेडिंग। तो मतलब कि ये जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसकी हेडिंग इस पे इधर आपके आ जाती है। और सेकंड पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, कंट्रोल बटन्स। फ्रेंड्स, अब कंट्रोल बटन कौन से हैं? कंट्रोल बटन्स हम इन्हें कहते हैं जिस पे ये क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर, इस तरह के जो बटन्स लगे होते हैं, और रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो इस तरह की चीज़ें ये कंट्रोल बटन कहलाती हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाती है फ्रेंड्स मेन्यू बार। मेन्यू बार में ये ड्रॉप डाउन चीज़ें जो होती हैं, ये जिस तरह के, अब देखिए फाइल, तो ये हमारे पास फाइल ओपन होगी। तो इसी तरह होम, इंसर्ट, ये सारी हमारे पास मेन्यू बार आ जाती है। और ये जहाँ ये टूल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये बोल्ड, इटैलिक और ये फ़ॉन्ट्स के टूल, ये सब इसको हम टूल बार कहते हैं। और इसके जो अंदर ये जो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट एरिया है, तो डॉक्यूमेंट एरिया में ये जो हमारे पास इस तरह का एक ये कर्सर जो है इस तरह से ब्लिंकिंग कर रहे हैं, इसे हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। तो इंसर्शन पॉइंट के बाद आती है हमारे पास ये जो बार है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, कि ये लंबाई में हमें ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है। तो इसी तरह इधर ये जो नीचे पेज 1 of 1, 0 वर्ड, इंग्लिश स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, और ये इस तरह के जूम इन आउट, ये वाली जो बार है, ये वाली बार स्टेटस बार कहलाती है। ठीक है। तो इसके बाद आप लोग फ्रेंड्स, ये जो जूम इन आउट है, इसका क्या हमें बेनिफिट है, ये देखें, ये जूम आउट हो रहा है और ये जूम इन हो रहा है। तो इसी की तरह ये डॉक्यूमेंट ये इस तरह हो जाएगा, और ये इस तरह आम जो रेगुलर वेब लेआउट में आ जाएगा। ये लेआउट्स हैं, ये इंशाल्लाह हम बाद में स्टडी भी करते रहेंगे। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश,
इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं वो खुलाएंगे। क्यों हम लोग यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश यूज़ करते हैं तो उसको चूज़ कर लें। अगर आप लोग कोई और मतलब कि मलेशिया की इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड के, फ़िलिपाइंस की, सिंगापुर की, साउथ अफ्रीका की, तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट ही रखूँगा। इसके बाद ये वर्ड्स आ जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। सपोज मैं 3 वर्ड्स लिखता हूँ तो 1 2 और 3 ये एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब 4 5 6 तो ये एक वर्ड, 2 वर्ड्स हो गए, ये देखें। तो ये था आज का हमारा छोटी सी वीडियो और इसमें हमने आप लोगों को सिर्फ इंटरफेस डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल से हम अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ ही रहिए। थैंक